अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम डेली जना के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू है वो है गवर्नमेंट स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का। इससे पहले जो इस मुल्क की हुकूमतें होती थीं, जो जर्नैलों की हुकूमतें रही हैं या जमहूरी जो हमारे लीडरान थे उनकी हुकूमतें रही हैं, तो हम ये देखते रहे हैं कि 5 साला मंसूबे भी बनते रहे हैं और बजट भी आते रहे हैं। लेकिन हर प्लान में ये चीज़ें जो हैं हिस्सा होती थी हुकूमत के प्लान का कि दानिश स्कूल बनाए जाएंगे, स्कूलों में एडमिशन्स जो हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, जो वो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाने की कोशिश की जाएगी और तालीम को जो है वो मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह के मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन जो प्लान थे वो आते रहे हैं। लेकिन अब देखें कि एक निगरान हुकूमत जो कि 3 माह के इलेक्शन करवाने आई थी, वो पाकिस्तान की नहीं शायद दुनिया पूरी की ये पहली हुकूमत होगी जो कि चाहती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनको भी प्राइवेट कर दिया जाए। यानी इस मुल्क की वो गरीब आवाम जो किसी ना किसी बहाने कोई गवर्नमेंट स्कूलों के चक्कर काट के, मारें खा के, आने जाने सिफारिशें एडमिशन करवा के किसी न किसी तरह कुछ डिग्री कर लेती थी, कुछ घर से किताबें पढ़ लेती थी, कुछ दोस्तों यारों की मदद से किसी न किसी तरह कुछ तालीम हासिल कर लेते थे। उनका जो आखिरी जो सहारा था गवर्नमेंट स्कूल, वो भी ख़त्म करने का एक इंदिया दिया है और बाकायदा इस सिलसिले में पूरे पंजाब और पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। और ये भी खबरें हैं कि फैसलाबाद के कुछ स्कूल जो हैं वो प्राइवेट कर भी दिए गए हैं। तो इस सारे सिलसिले की आज हम जो है वो कड़ियाँ हैं उनको मिलाने की कोशिश करते हैं और हम ये देखेंगे कि ये क्या सिलसिला है। आखिर इस गरीब आवाम से ये तालीम की जो वाहिद बुनियादी हक़ है, बहुत से ममालिक में फ्री तालीम दी जाती है सिर्फ़ इसलिए कि बुनियादी इंसानी हकूक़ में जो है इसका शुमार किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो थोड़ा बहुत इसका आसरा था, जो अबतर हालत थी गवर्नमेंट स्कूलों की, पहले तो उस पर बहस होती थी कि उसको बेहतर किया जाए, लेकिन अब बहस ये हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल रहने भी चाहिए या नहीं, और हुकूमत इन गवर्नमेंट स्कूलों को ख़त्म करना चाहती है। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवीद नकवी साहब, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। नवीद साहब, ये बताइएगा, ये जो प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जो शुरू हो पड़ा है, जो इस निगरान हुकूमत ने शुरू किया है, इसके बदले में जो टीचर्स का एहतजाज भी आ रहा है, तो ये क्या सिलसिला है? क्यों इनको प्राइवेट किया जा रहा है? क्या हुकूमत नहीं चाहती कि ये कौम जो है मज़ीद तालीम हासिल करे? हुकूमत से पढ़े लिखे जवान और पढ़ी लिखी कौम बर्दाश्त नहीं हो रही? जी बहुत शुक्रिया आफरज साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा और अहम टॉपिक आज रखा और बर वक्त इस पर गुफ्तगू का मौका दिया। देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा कि पहले तो इस हुकूमत का मैंडेट नहीं है इस तरह की पॉलिसी साजी करना, क्योंकि इनका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। हुकूमत का पॉलिसियाँ बनाना उस हुकूमत का काम होता है जो मैंडेट लेके आती है, जो अवाम से वोट लेके आती है। अवामी नुमाइंदगान होते हैं और वो अवाम की ज़रूरियात को समझते हैं। आज ये कानून साजी कर रहे हैं असातिज़ा के हवाले से, गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से। अगर ये इस तरह की कोई कानून लाते हैं, अगर इस तरह के कोई इकदामात उठाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो ये अवाम के लिए नाकाबिल कबूल होगी। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमती जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, इनका मैंडेट नहीं है, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। अवाम का ये स्टेक होल्डर्स का साथ बैठना, एजुकेशन पॉलिसी और ख़ास तौर पर वो एजुकेशन पॉलिसी बनाना कि जो कि आप समझें कि एक कॉन्फ्लिक्ट है। एजुकेशन खत्म करने वाली एजुकेशन बात है खत्म ना? करने वाली बात है। तो लोगों की कहाँ पहुंच है? आपने अपने हज़ारों रुपए इंट्रो में एडमिशन ये भी कैसे कहा देंगे? कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के SDGs मौजूद हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मौजूद हैं कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रंस हैं उनकी तादाद को कम किया जाए। पाकिस्तान में पहले हम देखते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो फ्री किताबें, फ्री तालीम, वो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं देंगे, वो बीकन हाउस नहीं देगा, वो एजुकेटर्स नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल दे सकते हैं। और आप उन सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं आपको अफरे साहब आपके गोश गुजार करूँ, ये उन लोगों का प्लान है, ये उन लोगों का मकरू धंधा है कि जो इस वक्त पे शॉर्टकट्स तलाश कर रहे हैं, जो कि IMF के कहने पे मुल्क के गरीब आवाम को बकरा बना रहे हैं। सर, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूँ, IMF का वैसे नाम इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे IMF के नाम पे अपने मकासद पूरे कर रहे हैं। IMF ने जहाँ इतनी शर्तें रखी थी, वहाँ ये भी शर्त रखी थी कि अपने जो जितने भी अफसरान हैं 18 स्केल से ऊपर, इन सब की प्रॉपर्टीज पब्लिश करें, इनकी ज़राए आमदन पब्लिश करें। वो तो IMF की नहीं मानी थी, लेकिन गरीबों में जो बात आती है फौरन मान ली जाती है। आप ये देखें ना कि बिजली का बम गिरेगा
तो गरीब आवाम बेचारे गरीब आवाम पे, गैस का बम गिरेगा गरीब आवाम पे, पेट्रोल का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा वो गरीब आवाम पे आएगा। अभी आप देखें कि 40 रुपए कम हुआ, लेकिन क्या किराए कम हुए? सर मैं कल बैठा क्या हुआ था, एक मैं आपको बताऊं, कल मैं एक बैठा हुआ था एक जगह पे, तो वो मोटरसाइकिल वाले कह रहे थे कि हम जो हुकूमतें जो कंपनियों ने जो प्राइस डाउन किया हम उस पे नहीं दे रहे, जिसने खरीदनी है पुरानी कीमत पे खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी क्या एक मतलब दफा ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान का एक रूल है कि जो कीमत शूट कर गई वापस उसने नहीं। कभी वापस नहीं आना। और अब मुझे ये बताएं, ये प्राइवेटाइजेशन करने का मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे फीस देंगे और टीचरों की तनख्वाहें खत्म होंगी। आप ये बताएं कि वो करोड़ों की बिल्डिंग्स, वो लैंड्स, प्लेग्राउंड्स, वो अरबों रुपए की जो जी जी लेबॉर्टरीज जी, हैं, मैं इसी तरफ आ रहा था, मैं इसी तरफ ये आ रहा किधर था। जाएंगी? क्योंकि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो शहर की आबादी, गुंजान आबादी शहर के कल्ब के अंदर मौजूद हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, वो शहर के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो एक ग्रीडी किस्म का माइंड है, जो मेटीरियलिस्टिक किस्म का माइंड है, उसकी नज़र इन सरकारी ज़मीनों के ऊपर है कि इन सरकारी ज़मीनों को आम आवाम से, गरीब आवाम से बागुजार करवाया जाए और इस सारी ज़मीन को उठा के दिया जाए मुल्क के अमीर तबके को, मुल्क के अशराफिया को, बीकन हाउस को और एजुकेटर्स को दिया जाए और उनसे माल बटोरा जाए। ये मंसूबा है। अच्छा, अलमिया ये है कि एक तो माल बटोरना है, ये कीमती जो लोकेशंस हैं, जो लैंड्स हैं, इन पे अशराफिया ने कब्जा करना है, ये तो करना ही है। अशराफिया का तो काम है आवाम को लूटना। आप अलमिया देखें कि जो जितने भी इस वक्त बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं 18वें 20वें स्केल पे, उस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं थे जब वो लोग स्कूलों में थे। वो उस वक्त सारे ये सारे टाट स्कूल और डेस्क बेंच के पढ़े हुए लोग हैं। अब अलमिया देखें कि ये जो स्कूलों में जो एहतजाज हो रहा है, जो उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं, ये क्या सिलसिला है? पुलिस उनके साथ डील किस तरह कर रही है? उनको किस तरह मारा जा रहा है? यानी बहुत अफसोस की बात है अफरोज खान साहब, सबसे रिस्पेक्टेबल शोबा जो है वो तालीम का शोबा है। यानी एक उस्ताद जो है अगर किसी भी जगह पे हमें नज़र आ जाए, अदालतों में आता है तो जजेस उठ के खड़े हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े लोग जो आज बने वो असातिज़ा के बलबूते पे और असातिज़ा की तरबियत का नतीजा है, उनकी रूहानी तरबियत का, उनकी तालीम का एक समर है कि आज बनते हैं। लेकिन अफसोस है कि इस गवर्नमेंट में पुलिस के जो पंजाब पुलिस की हरकतें बूट हैं डीलिंग जो वो है, उनके सीने पर सीने पहुंचे पर हैं। सीने यानी पर अफसोस की पहुंचे। बात यह है कि वो पुलिस के जिनको सजा बनाते हैं वो पहुंच गए। लेकिन अफसोसनाक अमर, लेकिन दूसरी जानिब एक दूसरा एस्पेक्ट भी मौजूद है। असातिज़ा के अंदर भी चंद काली भेड़ें ऐसी मौजूद हैं कि जो स्कूल का रुख नहीं करते। घूस्ट स्कूल मौजूद हैं, सिर्फ कागजों में स्कूल मौजूद हैं। असातिज़ा बाज़ ऐसे हैं सरकारी इदारे जिन्हें मैं खुद भी जानता हूँ ये तो बहुत कि ज्यादा जो है ना, सिर्फ सिंध फीसें लेने के लिए बलूचिस्तान में जाते तो ये हैं आम बात है। सिंध और वो बलूचिस्तान की ये आम बात है। सियासी लोगों के अलाकार होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहें ईंट लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाते नहीं है। लेकिन देखिए इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि जो स्कूल चल रहे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया। अब जिन स्कूलों का कुछ नहीं है, जिनकी कोई लोकेशन नहीं है, जो बोगस स्कूल हैं, जो मौजूद ही नहीं है, जहाँ पे बाड़े बने हुए हैं, डेली उनको बने खत्म हुए करें, हैं, उनको खत्म उनको उनकी करें। तरफ तो ध्यान ही नहीं है। ये तो आ गए हैं शहरों की प्राइम लोकेशंस पे बेहतरीन बने हुए स्कूल, जो कि बेहतरीन चल रहे हैं, जहाँ पे गरीब बच्चे लेकिन एक तालीम और हासिल कर रहे हैं। एस्पेक्ट आपके गोश गुजार करूँ, ये आपके लिए खबर भी होगी कि असातिज़ा एक सियासी अलाकार भी बनते हैं। असातिज़ा गवर्नमेंट असातिज़ा की बड़ी तादाद है जिन्होंने अपने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हुकूमत से वक्ती तौर पे मनवा लिया है और मरीम नवाज साहिबा को अपने साथ में ला के फॉर द टाइम बीइंग सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है। तालीम जारी हो चुकी है और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम इन स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। लेकिन कल क्या होता है ये फिर पता चलेगा। कल का भी नहीं पता। और मजे की बात है, यहाँ पे एक और सवाल जो मेरे दिमाग में है, ये कोई सियासी स्टंट तो नहीं है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब इनको रोक के और एक सियासी मार्का मार रहे हैं? ये तो नहीं होने जा रहा। क्योंकि आप देखें पहले जब सेहत कार्ड चल रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो नून लीग का दावा था कि ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने एक्सटेंशन एक सियासी स्टंट के तौर पे हो सकता है। एक्सटेंशन दी है। नवाज अब शरीफ जैसे साहब ये को खुद आए हैं हुकूमत में, तो जैसे इन्होंने नवाज खत्म शरीफ करने की साहब को बातें शुरू दीगर कर दी। अंदाज में नवाजा जा रहा है, ये भी स्टंट हो ये सकता भी है। एक स्टंट हो सकता है नवाज शरीफ ठीक है। साहब के लिए। तो ये भी एक अलमिया है कि हम सियासी स्टंट में नहीं देखते मुल्क का क्या नुकसान हो रहा है, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, या फिर पता नहीं, या फिर शायद इस मुल्क के अशराफिया से पढ़ी लिखी कौम बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि अभी तो ज़्यादा कौम पढ़ी भी नहीं है और कौम ने बहुत सी मुतालबात जो है वो रख दिए हैं, बहुत से बुनियादी हकूक़ मांगने शुरू कर दिए हैं, मुल्क में जमहूरियत मांगनी शुरू कर दी है। शायद ये भी हो सकता है कि इस कौम से इस कौम की जो है हालत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये वाकई तालीम का जो सुना था कि शऊर देती है, कुछ ना कुछ शऊर तो इस तालीम ने इनको दे ही दिया है। नाजरीन आज तक के लिए इतना ही।
नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।